हेलो एवरीवन, ये व्लॉग मैं स्पेशली इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे लोगों को मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग मेरी केयर करते हैं, मेरे लिए चिंतित है, तो उन्हें मैं ये दिखा दूँ कि जब सुबह बादल फटा तो उस टाइम सबसे पहले ऐसा मंज़र था, क्योंकि एक बादल फट चुका था हमारे गाँव में। तो हम थोड़ी देर बाद पहुँचे और ये गाड़ियाँ जो है दब चुकी है। ऊपर अजय भैया की गाड़ी है, मेरे देवर की, जो काफ़ी सारे ब्लॉग्स में आपने देखी होगी, और नीचे ये है जेठ जी की गाड़ी, मेरे सुनील भैया की। तो ये लोग जो परे गए हैं, ये चाह रहे हैं कि इस गाड़ी को खींच के थोड़ा ऊपर निकाल लिया जाए, क्योंकि ये भी आधी बची हुई है, इसके ऊपर फिर से ना आए, इसलिए ये आगे गए हुए हैं। और मैं इस ब्लॉग को अभी आज ही शायद अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ हो, जो भी हो, सेफ़ हो, मुझे अपनी खबर ज़रूर देना। हम लोग अभी सेफ़ हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये बिल्कुल ताई जी के घर के परली तरफ से ऊपर पानी था हमारा यहाँ, जहाँ से ये आया है स्लाइड। बारिश बहुत हो रही थी, तो मैं वीडियो बस सिर्फ एक ऐसे शूट कर रही थी कि चलो, डर इतना लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती, कांपते कांपते मैं वीडियो बना रही थी। एक तो इतना बड़ा हादसा देख लिया था कि गाड़ियों का लॉस हो चुका था, और इससे पीछे एक और गाड़ी है भैया की लगी हुई, वहाँ पे स्लाइड तो नहीं, मतलब उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर या पेड़ तो नहीं आए हैं, पर ये है कि उसके आगे पीछे सारा स्लाइड हो चुका है, तो रोड अब रही नहीं है। यहाँ से ये पूरा रोड था, और जहाँ पे ये गाड़ी है नीचे वाली, यहाँ से भी रोड था। तो ये लोग ना इसमें रस्सा फंसा के इसको खींचने की कोशिश करेंगे कि ऊपर की तरफ इसको खींच ले। तो बस ये ना इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे इसको खींचना है, कैसे इसको ऊपर लेना है, और कैसे मतलब बचाना है कि बच जाए। तो लोग तो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि हमारे आस पड़ोस यहाँ काफ़ी है, किराएदार भी काफ़ी है, तो सब आ गए थे। तो ये भैया भी आए हैं ना, इनकी गाड़ी है जो ऊपर टोटल लॉस हो चुका है, उसका तो कुछ बचा नहीं है। पर अभी एक गाड़ी अगर ये बच जाती है तो कहते अच्छा हो जाएगा। तो इसी गाड़ी को बचाने के चक्कर में ये लोग गए तो थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने से बच गया कि ये लोग खुद भी, जो दूसरा बादल यहाँ फटा है वो इसके बाद फटा है। मैंने ये आप परे परे वाली साइड जो पेड़ देख रहे हो, मेरा कैमरा ऑफ था उस टाइम, वरना आप वो पूरा मंजर देखते। वो इतना भयानक तरीके से आया है कि इन सबको खींच के हमें वापस लाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोर का जो है स्लाइड आया था। और ये किसी सिस्टर ने बताया, मैंने इसकी वॉइस जो है म्यूट कर दी थी, वरना आप लोगों की चीखी और वो सुन के ना दिल में लगती है, इसलिए मैंने उसको वॉइस को कट कर दिया है। अभी उस गाड़ी को वहीं छोड़ दिया है जो कि खींचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ से जो बादल फटा था वो इतना भयानक आया है कि वो हमारे दूसरे घर की तरफ, और नीचे एक रिजॉर्ट है वहाँ तक गया है। वो मैं आपको सारा दिखाऊंगी, पहले थोड़ा सा मौसम क्लियर हो जाए और साफ़ दिखना शुरू, उसके बाद ना मैं ऊपर वाले लेंटर पे जाके, मतलब अभी सब अंदर चले गए थे घर के कि फिर से कोई आ ना जाए पहाड़ वगैरह, इसलिए सब सेफ़ रहे। क्योंकि गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो फिर से ले लेंगे, लेकिन जान है तो जान है, जान नहीं बचेगी तो फिर गाड़ियाँ कैसे लेंगे। इसलिए सब के सब लोग हम सेफ़ जोन में, यानी कि घर के अंदर आ चुके थे। और अभी भी ऊपर से ना पत्थर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। और वो गाड़ी, मतलब ये है कि वो गाड़ी सेफ़ है जो नीचे है, उसको हम निकाल सकते थे, बट रिस्क नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि पत्थर ऊपर से आते ही जा रहे थे और बारिश कंटिन्यू लगी हुई है। तो जो दूसरे वाला स्लाइड गया है ना, वो हमारे नीचे एक रिजॉर्ट है, वहाँ तक वो जाके पेड़ उसके गया है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे चल के। ये शूट, मतलब वीडियोस तो बनी हुई थी, इसको एडिट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। अभी मैं ना ऊपर जाके लेंटर पे आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे यहाँ पे घने घने पेड़ है चारों तरफ, और इतने पेड़ों के बीच से वो स्लाइड आया है। कैसे किसको पता चलेगा कि मतलब स्लाइड होने वाला है या कुछ भी है। और इतने पेड़ थे ना, ऐसे ही घने घने पेड़ जैसे यहाँ पे हैं, आगे भी ऐसे ही पेड़ थे जहाँ से वो आया। और बहुत सारे पेड़ टूटे हैं, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, पर वैसे काफ़ी पानी का हमारा सोर्स जो था वो यहीं से ही था, वो सारा चला गया। अभी इतने 100 लोग आप मान के चलो कि यहाँ रहते हैं, 100 लोगों का पानी अब पता नहीं कहाँ से प्रोवाइड होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अब तो यहाँ पे ना रोड भी टोटल लॉस हो चुका है। तो ये देखो, जो वो दूसरा बादल फटा है ना, ये हमारे चाचा के घर तक, ये इतने सारे पेड़ जो है पार को उछल के, मतलब ये पूरा ना बवंडर जो इसका आया वो उधर तक गया। और न्यू घर चाचा का अभी अभी बना है, उसके बिल्कुल पास तक ये गया है। शुक्र है कि मतलब घर को नहीं टच किया इसने, बच गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ स्लाइड आया उसके पार वाली साइड भी लोग हैं, वो भी बाहर निकले हुए हैं, घरों से सब लोग बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि डर है घर के अंदर कहीं लोग दब ना जाए, घर के ऊपर स्लाइड ना आ जाए। इसलिए सब वहाँ से वो हमें इंटीमेट कर रहे हैं कि कब आ रहा है, कब क्या हो रहा है, पीछे हो जाओ या फिर सेफ़ जगह चले जाओ, ये सब कर रहे हैं। और वहाँ पे ना वो गाड़ी निकाल दी है, वो क्लिप मुझसे स्किप हो गई है, वो गाड़ी पीछे को खींच ली थी कैसे भी करके हमने। तो उसके बाद ऊपर चले गए, जहाँ ये है हमारी गाड़ियों वाला पॉइंट, जहाँ हमारी गाड़ियाँ लगती है। ये जगह फिर भी सेफ़ थी, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ ऐसा। बिल्कुल हमारी गाड़ी के थोड़ा आगे जा कर के ये स्लाइड आया है, और यहाँ से हमारा पानी था, और पानी के पास ही ये जो बादल फटा है।
मतलब जितने भी शिमला में बादल फट रहे हो ज़्यादातर पानी के पास ही फट रहे हो। और हम ना रिस्क में देखने गए थे और मुझे डर इतना लग रहा था ना, मेरी टांगें कांप रही थी। मैं वापस आ गई वहाँ से, क्योंकि हर एक छोटे बड़े पेड़ से ना डर लगने लग गया था कि कहीं मुझ पे ना आ जाए या हम लोगों में से किसी पे ना आ जाए। तो ये हम कुछ लोग हैं जो ऊपर की तरफ जहाँ से ये स्लाइड आया है, शुरुआत हुई है, वो देखने के लिए गए कि कितना कर खतरा और नीचे की तरफ बना हुआ है। यहाँ पे ना ऊपर को प्लॉट्स बने हुए हैं जिनका मलबा यहाँ नीचे की तरफ फेंका हुआ है और ये सारा नीचे को आ रहा है। मतलब अगर ये सारा नीचे बह जाता है तो पूरे घरों की तरफ आएगा। वो वाला जो आया वो नाले की तरफ से। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा रोड था, रोड से ये स्लाइड गया हुआ है नीचे को। और मतलब इतना चौड़े एरिया में ये गया है ना, हमारे को लग रहा था कि छोटा सा कोई नाला आया होगा, पर ये छोटा नाला नहीं, ये बहुत ही ख़तरनाक वाला, जैसा समर हिल वाला हुआ है ना कि काफ़ी चौड़े एरिया में बादल फटा और पूरा शहर सी बन गई एक नीचे को, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है। काफ़ी चौड़े जगह में ये बादल फटा है और काफ़ी जगह, मतलब ये देख सकते हो आप कि कितना बिल्कुल नीचे को लेके चला गया है स्लाइड। नीचे हैं गाड़ियाँ, रोड में गाड़ियाँ खड़ी थी तो जो कि टोटल लॉस हो चुकी हैं। तो इतनी हाइट से ये आया है बिल्कुल हमारे घर के पास को। और देख के ना खुद को भी मतलब दिल ऐसे हो रहा था कि कैसे बच गए। मतलब थोड़ा सा घर की तरफ को होता तो ये बिल्कुल हमारे घर भी ऐसे ही जाने थे और ऐसा ही वहाँ पे भी बिल्कुल प्लेन हो जाना था, पता भी नहीं चलना था कि यहाँ कोई घर भी थे कभी। तो मतलब मौत है ना, जब सामने दिखती है ना तभी बंदे को पता चलता है। वैसे डर नहीं रहता लोगों को कि हाँ, अभी तक न्यूज़ देख रहे थे तो और जगह की थी, डर तो था फिर भी, पर इतना नहीं था कि जितना अब अपने मुंह के पास हो गया है तब देख के लग रहा है। तो रोड की बात करूँ तो रोड सिर्फ अब आदमियों के चलने लायक रह गया है, रोड राड हमारा कुछ नहीं बचा है। उसके बाद हम यहाँ से ना आगे, जो ये पहला बादल जो है वो यहाँ फटा है और दूसरा, तो ये ना पहला बादल है जो यहाँ फटा। उसके बाद दूसरा बादल दिखाती हूँ मैं आपको कि कहाँ फटा है। मतलब मुझे इतने लोगों ने कॉल्स की, हेल्प के लिए, हालचाल पूछा, उन सब के लिए थैंक यू सो मच कि आप सब इतनी केयर करते हो। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सभी ने मुझे पूछा है, तो थैंक यू सो मच। और ये है दूसरा पॉइंट जहाँ पे दूसरी जगह बादल फटा है। ये और भी ऊपर से आया है और ये पीछे वाला जो है ना उससे भी ज़्यादा भयानक है, पर इसको मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये है हाइट में जाके ना, ऊपर से लेके यही वाला है जो चाची के घर तक पेड़ वगैरह गए हैं। और इसमें इतने बड़े बड़े पेड़ गिर के मतलब टूट के टुकड़े टुकड़े ऐसे हुए, ऐसे लग रहा है कि काट के किसी ने किए होंगे। तो इससे आगे जी अब हमारा रोड बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई आने जाने का सोर्स नहीं है रोड वाला, तो मतलब नामो निशान ही नहीं। यहीं से मेन रोड था, ये सड़क थी जो कि अब बिल्कुल ऐसे बन चुका है कि यहाँ कभी रोड था ही नहीं। और मतलब देख के ही इतना डर लग रहा है कि जिस टाइम वो बादल ये वाला फटा है वो मेरी आंखों के सामने फटा और ये नीचे घर है हमारे, बिल्कुल घर की तरफ गया। और वहाँ मैं लोग दिखाऊँ आपको तो बहुत सारे लोग खड़े हैं देखने के लिए। उसके बाद हम ना नीचे चले गए थे रिज़ॉर्ट में, जहाँ रिज़ॉर्ट में हमारे जो है स्लाइड आया है। तो ये पूरा ऊपर से जो उस साइड से मैंने आपको दिखाया चाचा के घर के बिल्कुल नीचे तक ये ऐसे नाला बन के निकला है पूरा का पूरा, और डायरेक्ट ये नीचे ना रिज़ॉर्ट में जा रहा है। रिज़ॉर्ट की दीवारें इसने तोड़ करके रिज़ॉर्ट के अंदर से दूसरी तरफ से ये नाला बाहर निकला। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी ही पानी गया, पत्थर और बड़े बड़े पेड़ भी उससे बाहर निकल गए हैं। जितना भी ऊपर से मलबा, पत्थर या कोई चीज़ें आई है वो सारी की सारी वहाँ से बहते हुए बाहर निकली है। तो नाला इतनी तेज़, इतना फोर्स में था कि मतलब आम बंदा क्या कोई भी आगे होता तो वो बचता नहीं उसमें। ये तो सिर्फ घर और वो थे तो ये तो जाने ही जाने थे। दीवारें इतनी बड़ी बड़ी टूट गई, घर मजबूत इतने बनाए होते हैं वो सब टूट गया, पर इसके सामने तो कोई नहीं टिक सकता था ना, जितनी तेज़ ये फोर्स से आया था। अभी हम ना रिज़ॉर्ट की निचली तरफ चले गए जहाँ वो फ्लड बाहर निकल रहा है, जहाँ ये सारा मलबा और वो पानी का जो नाला है वो बाहर दूसरी तरफ को निकल रहा है। तो वो ये जगह है, यहाँ को वो निकल रहा है और यहाँ से ये और भी नीचे जा रहा है। इसके आगे ना एक पुराना घर है किसी का, मतलब उससे काफ़ी पीछे नहीं, थोड़ा ही पीछे है। अगर ये नाले का बहाव उस तरफ को चला जाता तो वो घर भी नहीं बचता। उसमें लोग रहते हैं पर वो उनको भी अवेयर कर दिया था बाहर निकलने के लिए। तो ये पूरा नाला बन गया है ऊपर से, जो कि रिज़ॉर्ट के अंदर से निकल के आ रहा है बिल्कुल, और दलदल है पूरा कीचड़। और रिज़ॉर्ट का सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा, क्रेट वगैरह, ये अलमारियाँ थी, अलमारियों में सामान था, चदरें चुदरें बहुत कुछ था। ये देखो टैंकियों का क्या हाल हुआ है, मतलब कि रहा ही कुछ नहीं है। ये है नाला ऊपर, ये ना दीवार दिख रही है पेड़ों के बीच, ये रिज़ॉर्ट की दीवार है जिसके बीच से ये नाला निकल के आ रहा है। बहुत दुख हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखद घटना है। ऐसा नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि हमारे साथ ही हुआ है, ये कहीं और भी हुआ होता तब भी इतना ही दुख होता। तो अब है ना, मैं वापस आते हुए रिज़ॉर्ट के पास से आई हूँ। तो ये रिज़ॉर्ट की फ्रंट है, फ्रंट बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन जो पीछे से आप नाला देख रहे हो ना वो डायरेक्ट अंदर से होते हुए यहाँ से बाहर निकल रहा है। पीछे इसका किचन था, डाइनिंग एरिया था, बहुत बड़ा हॉल था।
तो वो सब का सब अब ख़त्म हो चुका है। और ये नाला ऊपर से जो पूरा बन के आया है पेड़, ये पूरा का पूरा इस रिज़ॉर्ट में जा रहा है और टोटल लॉस है, मतलब काम का भी। और रोड तो चलो अब कभी पता नहीं होगा नहीं होगा, कभी आएगा नहीं आएगा, कोई पता नहीं है अभी फ़िलहाल तो। फिर उसके बाद हम रिज़ॉर्ट से वापस आ गए थे, तो यहाँ पे ना बिजली की तारें फंसी हुई है पेड़ों में, तो गांव के लोग आ करके अभी इसको थोड़ा कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये तारें छुड़वानी पड़ेगी वरना ये ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर इसी पेड़ में ये फंसी रही। तो यहाँ पे इस पेड़ को काट के इसकी टहनियाँ मतलब काट के इसको छुड़ा रहे हैं जो पेड़ गिरा हुआ है। तो ये थी जी शिमला में आई आपदा। शिमला में क्या, शिमला में तो बहुत आई है अलग अलग जगह, वहाँ तक जाने का तो मैं नहीं बोल सकती, पर यहीं घर के पास जो टोटल लॉस हो गया है चीज़ों का, एरिए का, सड़कों का, गाड़ियों का, वो बहुत ही दर्दनाक था।